हेलो एवरीवन, आज अगेन शुरू करेंगे हम बेसिक सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स और हम करें पेपर फर्स्ट जो आपका है अवेस्ट्रिक अलजेब्रा। उसमें हमने स्टार्ट किया था चैप्टर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, बेसिक सेकेंड ईयर अवेस्ट्रिक अलजेब्रा। वीडियो का ये पार्ट 4 है, यानी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन जो आपका सीक्वेंस चल रहा है, सीरीज चल रहा है, उसका ही वीडियो का पार्ट 4 है। बाकी आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, वहाँ से जाकर देख सकते हैं। तो बेसिक सेकेंड ईयर का ये फर्स्ट पेपर है और ये स्पेशल वीडियो DDU GKP दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय और सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी के लिए। बाकी अदर यूनिवर्सिटी के अगर से आप बिलोंग करते हैं तो आप भी इस वीडियो को देख सकते हैं, बट अपना एक बार सिलेबस आप मैच कर लें। हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम लिंक, व्हाट्सअप लिंक, फेसबुक, व्हाट्सअप सब कुछ मिलेगा, वहाँ से ज्वाइन हो जाइए और एक बार अपना सिलेबस मैच करवा लीजिएगा, ठीक है, या खुद आप मैच कर सकते हैं। तो आज हम क्या डिस्कस करेंगे? आज हम डिस्कस करेंगे वेक्टर स्पेस आइसोमॉर्फिज्म या इन्वर्टिबल लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। क्या होता है इन्वर्टिबल लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन और वेक्टर स्पेस आइसोमॉर्फिज्म क्या होता है, इसके बारे में हम पूरा डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो बने रहिए वीडियो में। चलिए चलते हैं, देखते हैं इसकी डेफिनेशन। आइसोमॉर्फिज्म का मतलब क्या होता है? आइसोमॉर्फिज्म का मतलब है अगर दो हमारे पास वेक्टर स्पेस है आइसोमॉर्फिज्म में, तो वो 1 1 और 2 होने चाहिए। क्या होना चाहिए? 1 1 और 2। अगर वो 1 1 और 2 हो जाता है तो वो आइसोमॉर्फिज्म हो जाता है। आइए डेफिनेशन देखते हैं कि डेफिनेशन क्या होता है आइसोमॉर्फिज्म का। तो यह जानते हैं डेफिनेशन आइसोमॉर्फिज्म का और इन्वर्टिबल लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन डेफिनेशन क्या होता है। अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन T such that U to V is isomorphism or invertible linear transformation if T is 1 1 and 2। अगर कोई भी आपके पास लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है वो आइसोमॉर्फिज्म या इन्वर्टिबल, कोई भी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन इन्वर्टिबल कब होता है? जब वो 1 1 और 2 दोनों बन जाए तो हम कह देंगे क्या है वो इन्वर्टिबल लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। क्या है? इन्वर्टिबल लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। तो आइए देखते हैं आइसोमॉर्फिज्म, वेक्टर स्पेस आइसोमॉर्फिज्म, इन्वर्टिबल ट्रांसफॉर्मेशन। इन्वर्टिबल लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है? अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन T such that U to V is isomorphism या इन्वर्टिबल लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। इफ T is 1 1 and 2 क्या होगा? अगर वो इन्वर्टिबल है तो क्या होना पड़ेगा? T को 1 1 and 2 होना पड़ेगा, ठीक है। We say that U is isomorphism to V and we write this। अगर U क्या है? आइसोमॉर्फिज्म है V को, तो आप ऐसे इसको राइट कर सकते हो। इसका कहने का मतलब कोई भी ट्रांसफॉर्मेशन है U to V, T such that U to V कोई लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, उसे कब बोलेंगे वो इन्वर्टिबल ट्रांसफॉर्मेशन है। कब बोलेंगे कि वो इन्वर्टिबल ट्रांसफॉर्मेशन है? जब T क्या होगा? 1 1 and 2 होगा, ठीक है। तो ये रहा डिफिनेशन इन्वर्टिबल लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का और वेक्टर स्पेस आइसोमॉर्फिज्म का। चलिए एक एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल में क्या कहा जा रहा है, देखिए ध्यान से एग्जांपल। इफ C इज वेक्टर स्पेस ऑफ R कॉम्प्लेक्स नंबर ओवर द फील्ड R ऑफ रियल नंबर। इस सेट ऑफ कोई C हमारा क्या है? कॉम्प्लेक्स नंबर है और तो फील्ड उसका क्या है? सेट ऑफ रियल नंबर। मतलब C वेक्टर स्पेस बना रहा है ओवर द फील्ड सेट ऑफ रियल नंबर पे, ठीक है। देन द मैपिंग T सच दैट C to R स्क्वायर गिवन बाई, क्या डिफिनीशन क्या है? इस मैपिंग का डिफिनीशन क्या है? क्या डिफाइन किया गया है? T A प्लस आइटा B इक्वल टू A कामा B फॉर एवरी A प्लस आइटा B इक्वल बिलोंग्स टू C। इसका मतलब क्या होगा कि 1 1 and 2 होना बहुत जरूरी है, तभी आप आइसोमॉर्फिज्म दिखा सकते हो, ठीक है। तो यहां से कहा गया है कि ये आइसोमॉर्फिज्म होगा। तो पहले मैं आपको बता दूं 1 1 and 2 का कंसेप्ट। देखिए यहाँ पर सच दैट X to Y है ना, कोई भी मैपिंग है, कब बोलेंगे कि ये 1 1 मैपिंग बना रहा है? दो एलिमेंट लीजिए किससे? डोमेन से x1 कामा x2 में ले लिया x से, ठीक है। तो f x1 इक्वल टू f x2 अगर लेते हैं आप तो ये इंप्लाई करता है अगर वो 1 1 है तो x इक्वल टू x1 इक्वल टू x2। ये तो रहा 1 1 का कंसेप्ट। ऑन2 का कंसेप्ट क्या करता है? फॉर एवरी कोई भी इस को डोमेन y से कोई भी एलिमेंट हमने z ले लेना है,
ले लेना है जेड, ठीक है। एक एलिमेंट ऐसा कोई मिलेगा इस डोमेन x से जो इसका इमेज क्या बन जाएगा, जेड बन जाएगा। तो देयर एग्जिस्ट, अगर हम यहाँ से t लेते हैं x से, तो एफ टी इजकल टू क्या मिलेगा, जेड मिलेगा। तो हम कहते हैं इस केस में बोलते हैं कि f क्या है, अनटू है, और इस केस में बोलते हैं वो 1 1 है। तो देखिए एग्जाम्पल देखिए, आइसोमॉर्फिज्म दिखाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको 1 1 2 दिखाना पड़ेगा। तो दो एलिमेंट इस कोडोमेन से लीजिए, इस डोमेन जो आपका है सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर है जो वेक्टर स्पेस फॉर्म कर रहा है ओवर द फील्ड R से। तो आपको दो एलिमेंट लेना है इसकी जैसा, A1 प्लस आइटा B1, A2 प्लस आइटा B2, C समझ लिया। देन अब दोनों इक्वल्स हैं, तो यहाँ से डिफिनीशन, अकॉर्डिंग टू डिफिनीशन TA1 प्लस आइटा B1 इक्वल टू TA2 प्लस आइटा B2। अब डिफिनीशन क्या है, A कामा B है, तो यहाँ पे A1 B1 है, तो दिस इम्प्लाई A1 B1 कामा इक्वल टू A2 B2 कामा, ठीक है। तो यहाँ से A1 इक्वल होगा A2 के, B1 होगा B2 के। इसका इम्प्लाई होता है कि आइटा A1 प्लस आइटा B1 इक्वल टू A2 प्लस आइटा B2। इसका मतलब क्या है, ये हमने इमेज इसका क्या आ रहा है, इसके एलिमेंट भी इक्वल आ रहे हैं। इसका मतलब क्या है, T इज 1 1 अकॉर्डिंग टू डिफिनीशन, दिस डिफिनीशन T इज 1 1। अब ऑन दिखाने के सिंपल है, ऑन दिखाने के लिए क्या करना है आपको, आल्सो फॉर एवरी A कामा B बिलोंग्स टू R स्क्वायर, मतलब कोई भी A कामा B टाइप का एलिमेंट R स्क्वायर से लेते हैं तो कोई ना कोई एक एलिमेंट आपको C से मिल ही जाएगा कि जो इसका इमेज ये बन जाएगा, ठीक है। मतलब देयर एग्जिस्ट A प्लस आइटा B इज बिलोंग्स टू C, TA प्लस आइटा B इक्वल टू A कामा B। इसका मतलब क्या है, T इज onto, hence T is isomorphism and T is isomorphic to R स्क्वायर। इसका मतलब क्या है कि जो T होता, मतलब जो C होता है वो आइसोमॉर्फिज्म होता है किसके, R स्क्वायर के। तो कोई भी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन आपके पास है, उसको आइसोमॉर्फिज्म आपको दिखाना है, तो आप उसको 1 1 और 2 दिखा दीजिए इजीली। अगर 1 1 और 2 दिखा लेते हैं आप, तो वो कह सकते हैं कि क्या वो आइसोमॉर्फिज्म होगा, क्या होगा, आइसोमॉर्फिक होगा या आइसोमॉर्फिज्म होगा। मतलब C क्या हो जाएगा, आइसोमॉर्फिज्म होगा R स्क्वायर के। तो इस तरह से आप इन्वर्टिबल, कोई भी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन इन्वर्टिबल है तो आप उसको 1 1 और 2 जो भी फंक्शन डिफाइंड मैपिंग डिफाइंड है उससे 1 1 और 2 आप दिखा दीजिए। 1 1 2 दिखा देंगे तो इजीली आप कह सकते हैं कि क्या है वो, इन्वर्टिबल या आइसोमॉर्फिज्म है। चलिए हम नेक्स्ट थ्योरम देखते हैं। तो ये देखते हैं कि थ्योरम देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है, पूछा भी क्या होगा आई थिंक ये पिछले ईयर्स में, आप एक बार देख लेना, मैच कर लेना। कह रहा है लेट U एंड V बी वेक्टर स्पेसेस ओवर द सेम फील्ड F। कोई हमारे पास दो वेक्टर स्पेस है सेम फील्ड F पे, ओवर द फील्ड सेम, एंड T इज आइसोमॉर्फिज्म फ्रॉम U onto V। अब देखिए यहाँ पर दो चीज है, एक तो कह रहा है कि U भी वेक्टर स्पेस है सेम फील्ड F पे, और T आइसोमॉर्फिज्म है U onto V। मतलब क्या है कि T क्या है, आइसोमॉर्फिज्म है, यानी T क्या है, इन्वर्टिबल है। क्या है, T आइसोमॉर्फिज्म है, यानी U आइसोमॉर्फिज्म है किसके, V के। ये इंफॉर्मेशन दिया हुआ है। देन इनवर्स फंक्शन T इनवर्स इज लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम T is linear transformation from V to U। समझे, हमसे क्या बोला गया इस थ्योरम में, समझिए। देखिए T सच डेट U to V है ना, इसमें क्या बोला गया है कि दोनों वेक्टर स्पेस है सेम फील्ड F पे, और T क्या है, आइसोमॉर्फिज्म है। T हमारा आइसोमॉर्फिज्म है। T आइसोमॉर्फिज्म का मतलब क्या हो गया, U आइसोमॉर्फिज्म V, यानी U T इज 1 1 and onto, यानी T is invertible। T क्या हो जाएगा, इन्वर्टिबल हो जाएगा। ये इंफॉर्मेशन है। और अब हमसे बोला गया है कि अगर T इनवर्स यानी V2 डोमेन को डोमेन चेंज कर दे, इसका V to U करते हैं तो हम कहेंगे कि T is लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन।
समझो ये मतलब क्या कहा गया कि टी कोई लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है ओवर द सेम फील्ड एफ, टी इज आइसोमॉर्फिज्म। तो टी आइसोमॉर्फिज्म बोला गया जिसका मतलब टी 1 1 and 2 है, टी इन्वर्टिबल है। तो अगर आपको इनवर्स की बात डिफाइन करनी हो कहीं, तो इनवर्स फंक्शन कब, जो टी है उसका इनवर्स फंक्शन कब लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन बनाएगा, जब टी को आइसोमॉर्फिज्म होना पड़ेगा, यानी टी को 1 1 and 2 होना पड़ेगा तभी हो पाएगा, नहीं तो ये इसका इनवर्स फंक्शन कभी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं बनाएगा। तो इनवर्स फंक्शन की बात की जाएगी तो टी को 1 1 and 2 होना पड़ेगा, या इसे बोले तो इन्वर्टिबल होना पड़ेगा, तभी इसका इनवर्स फंक्शन लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होगा। तो चलिए देखते हैं इसका प्रूफ, देखते हैं कैसे हम इसको प्रूफ करेंगे। ठीक है, आइए देखते हैं इसको हम कैसे प्रूफ करने वाले हैं। तो आइए देखते हैं कैसे इसको हम प्रूफ करेंगे। सिंस पहले क्वेश्चन में हमसे थ्योरम में बोल दिया गया कि टी इज आइसोमॉर्फिज्म, तो जब टी आइसोमॉर्फिज्म है इसका मतलब क्या है, टी 1 1 and 2 है, इन्वर्टिबल है। ठीक है, तो टी इज 1 1 and 2, we can define a function t inverse such that v to u इनवर्स ऑफ टी, जो टी का क्या है इनवर्स, एक फंक्शन डिफाइन किया टी इनवर्स सच दैट v to u इज कॉल्ड इनवर्स ऑफ टी। लेट मान लेते हैं y बिलोंग कर रहा है किससे, v से, देन देयर एग्जिस्ट एक ऐसा x u से मिलेगा सच दैट tx इक्वल टू y, क्योंकि पहले क्या आंटू की डिफिनीशन है, ये लाइन क्या है, ये आंटू की डिफिनीशन है। देन बाय डिफिनीशन टी इनवर्स y इक्वल टू x, तो यहाँ से जब टी इनवर्स अप्लाई करोगे तो टी इनवर्स y इक्वल टू x हो जाएगा। ये कहाँ से आया, क्योंकि पहले ही टी बोला गया आइसोमॉर्फिज्म है, तो 1 1 and 2 है, तो and 2 होने के लिए कोई भी एक यहाँ से, कोई भी आप यहाँ से एक कोई भी v से, कोई भी जो आपका ये डिफिनीशन है ना u to v, कोई भी आप v से एलिमेंट लोगे, एक x ऐसा u से मिलेगा, tx इक्वल टू y होगा। यहाँ से इनवर्स अप्लाई किया। लेट y1 और y2 बिलोंग्स टू v एंड a1 कामा a2 बिलोंग्स टू f एज t इज 1 1, ठीक है, एंड 2 क्या है, t क्या है 1 1 and 2 है। देयर एग्जिस्ट यूनिक वेक्टर x1 कामा x2 बिलोंग्स टू u सच दैट, अगर t 1 1 and 2 है तो यहां से उन्होंने क्या किया, दो एलिमेंट यहां से x1 x2 लिया u से, तो tx1 का इमेज y1 बनेगा और tx2 का इमेज क्या बनेगा, y2 बनेगा। देयरफॉर बाय दिस डेफिनेशन t इनवर्स वी हैव, तो ठीक उसका इनवर्स कर देंगे, तो t इनवर्स y1 का इमेज क्या बनेगा, x1 बनेगा, t इनवर्स y2 का इमेज क्या बनेगा, x2 बनेगा। ठीक है, नाउ x1 कामा x2 बिलोंग्स टू u एंड a1 कामा a2 बिलोंग्स टू फील्ड f, तो यहां से क्या हो जाएगा, लीनियर कॉम्बिनेशन जो होगा इसका, यानी जो इसका लीनियर कॉम्बिनेशन होगा a1 x1 प्लस a2 x2 वो किस में बिलोंग करेगा, u बिलोंग करेगा। हेंस तो यहां से t a1 x1 प्लस a2 x2 इक्वल टू a1 tx1 प्लस a2 tx2, हेंस t इज लीनियर, सिंस क्या t इज लीनियर है, तो tx1 का इमेज क्या बन रहा है, y1 बन रहा है, और tx2 का इमेज क्या बन रहा है, y2 बन रहा है। तो ये वैल्यू रख देंगे, इससे हमें क्या पता चलता है कि क्या हो जाएगा, यहाँ से देयरफॉर t इनवर्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये इमेज बन रहा है। इसका मतलब क्या हो जाएगा, t लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा। लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होने के लिए आपको बताया गया था डेफिनेशन, t ax प्लस बी वाई इक्वल टू a tx प्लस b ty, ये डेफिनेशन होता है, हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो यहाँ से जब ये आ जाएगा तो यहाँ से टी इनवर्स अप्लाई करेंगे आप, तो टी इनवर्स a1 y1 प्लस a2 y2 इक्वल टू a1 x1 प्लस a2 x2। x1 क्या है, x1 देखिए टी इनवर्स y1 x1 का इमेज है और टी इनवर्स y2 x2 का इमेज है, तो वैल्यू यहाँ पर रख दीजिए। तो इससे ये हमें पता चलता है कि टी इनवर्स इज लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम v टू u। तो अगर आपके पास कोई लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, उसका इनवर्स कब लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन बनेगा, सबसे पहले t को आइसोमॉर्फिज्म होना पड़ेगा। यानी क्या मतलब हुआ इसका, t को 1 1 and 2 होना पड़ेगा, तभी उसका इनवर्स फंक्शन भी क्या होगा, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होगा। हाँ, अब 1 1 and 2 कंसेप्ट थोड़ा सा आप एक बार देख लीजिएगा, अगर मैंने बता भी दिया, हाँ ऑलरेडी इस पर वीडियो अपलोडेड है, आप चाहो तो जाके देख सकते हो। तो अगर मान लीजिए हमारे पास कोई मैपिंग है टी सच दैट
U to V एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, तो इसका इनवर्स कब बनेगा लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन? U को V के आइसोमॉर्फिक होना पड़ेगा, यानी मतलब ये हुआ कि T को 11/2 होना पड़ेगा, तब जाके क्या होगा वो इसका इनवर्स बोले तो T इनवर्स V टू U, ये इसका लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन बनेगा। इनवर्स T इनवर्स V टू U कब बनेगा? जब ये दो कंडीशन सेटिस्फाई करे, एक तो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन हो, दूसरा क्या हो T आइसोमॉर्फिज्म हो, यानी 1/2 बने, तब जाके इसका इनवर्स फंक्शन जो होगा वो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन बनेगा। तो आज के लिए बस इतना रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, रैंक नलिटी के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू, बाय बाय।